वाराणसी में मीट की दुकानों को शहर से बाहर शिफ्ट करने की मांग को लेकर सियासी और सामाजिक बहस अब तेज हो गई है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी फैसले को लागू करने से पहले उससे प्रभावित होने वाले लोगों की समस्याओं और आजीविका पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार इस कारोबार से जुड़ा हुआ है और अचानक लिए गए फैसलों से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मौलाना खालिद रशीदी ने कहा कि प्रशासन को सभी समुदायों और संबंधित पक्षों से बातचीत कर संतुलित समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी नीति या निर्णय का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को बेहतर बनाना होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वाराणसी नगर निगम का जो ये डिसीजन है कि जो नॉन वेजिटेरियन की दुकानें हैं उनको शहर के बाहर किया जाएगा, हम समझते हैं ये कि इनअप्रोप्रिएट डिसीजन है, क्योंकि इससे न सिर्फ ये कि बिजनेसमैन बल्कि कस्टमर्स को भी इससे काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स अराउंड 70% जो आवाम है वो नॉन वेजिटेरियन है, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। और जब आप दुकानें शहर से बाहर कर देंगे तो उससे इन प्रोडक्ट्स के कॉस्ट में भी और इनके प्राइस में भी इजाफा होगा, गरानी में और इजाफा होगा। लिहाजा इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक हम समझते हैं कि दुकानें जहां पर है वहीं पर रहने देनी चाहिए, और न तो इससे बिजनेसमैन और कस्टमर दोनों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सर, जिस तरीके से बात की जाए पश्चिम बंगाल में मदरसों के सर्वे की बात कही जा रही है और इसके साथ ही 5 तारीख को पूरी जो रिपोर्ट भी मांगी गई है। नहीं, एक ट्रेंड बन गया है कि जहाँ कहीं भी नई गवर्नमेंट बनती है एक ख़ास पार्टी की, तो वहाँ पर मदरसों को सबसे पहले टारगेट किया जाता है, जो कि काफ़ी अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी में इन मदारिस की कितनी अहम खिदमात और कुर्बानियाँ रहीं। और इन मदारिस में जिसमें कि अराउंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो बिलो पावर्टी लाइन आते हैं, जहाँ पर कि मदरसों में इनको रहने, खाने, पीने और एजुकेशन का पूरा फ्री में इंतज़ाम किया जाता है। और जाहिर सी बात है ये मदरसे अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के तहत रन कर रहे हैं, और मुसलमानों को पूरा ये कानूनी इख्तियार है कि इनको इसी तरीके से रन करें। और इन मदरसों में कोई भी ऐसा काम नहीं होता है, जाहिर सी बात है, जो कि मुल्क के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। तो लिहाजा मदरसों को इस तरीके से बार बार टारगेट करना बहुत ही गलत है, और हम समझते हैं कि हुकूमतों को इस तरीके के इक़दामात से बाज रहना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।